नरेश यादव, याद है ना तुझे? 2 मार्च से 10 मार्च की सुबह तू मुझे यहाँ लाया था, 4 मार्च के बाद से। और ये वो जगह मालूम है ना, वो 56 स्कॉर्पियो, एयरपोर्ट से फिर टैक्सी में, फिर किस, यही है ना वो। और उस उतने साल बाद 10-11 मार्च 2020 के बाद में मैं यहाँ आई हूँ, जहाँ मैंने मौत को चुना था। और मैं आज सभी को कहना चाहती हूँ, ये वो नरेश यादव है जो आम आदमी पार्टी का उस दौरान एमएलए था। इसने मुझे वो यातनाएं दी थी। ये वो जगह है। आज मैंने उजाले में देखा, मुझे तो रात में लाया गया था। रात मीन्स की अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के करीब इस नरेश यादव ने मुझे यहाँ पे ला करके किडनैप किया था। हाँ, आज देखा मैंने, कभी नहीं देखा था इतने सालों बाद। और उसके बाद इस आम आदमी पार्टी के एमएलए ने कई दिनों तक रेप करते हुए, अलग अलग एरियाज़ में करते हुए, मैंने यहाँ मौत को चुना था। और मैंने यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए ना सुसाइड नोट लिखा, परिवार के लिए नोट लिखा। ये वो जगह हैं। और यहाँ पर मुझे कैसे एयरपोर्ट से कैसे डरा के, धमका के, किस तरीके से गाड़ी बदल के फिर यहाँ पर किया गया था। और वापस इसी रिजॉर्ट से ना, बैक डोर से, मैं कहती थी, आज मैं पुलिस के साथ में आई हूँ, यहाँ पे पूरा जो क्राइम हुआ है उसको दिखाऊंगी। बैक डोर से स्कॉर्पियो में बेहोशी की हालत में मुझे ले जाया गया और यहाँ से मुझे हरियाणा स्टेट में ले जा करके बंद कर दिया गया। उस दौरान मेरे हस्बैंड ना मेरे को बचाने के लिए ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे और इसने अपने गुंडे लगा दिए। ऐसे ही वो शादी टूटी थी ऋचा ठाकुर की और उसके बाद हरियाणा स्टेट में रखा गया। ये वो जगह है, नरेश यादव का अड्डा। पता नहीं ये इसी का रिजॉर्ट है या क्या है। यहाँ पे ना इसको कोई कुछ चाहिए, ना आधार कार्ड चाहिए, ना आईडी चाहिए। यहाँ पर ये ऐसे, सोचो क्या हाल। मेरी शादी ऐसे तोड़ी थी इस दुष्ट रेपिस्ट। तो भूल गया ना नरेश यादव, तैने कैसे मुझे यहाँ पे वो यातनाएं दे दे करके, यहाँ पे रुला रुला करके, खड़े भी नहीं हो सकती थी। ढंग से चल, ढंग से खड़ी हो, सीधी चल। ये वो जगह थी भाई, यहाँ मेरा अंत हुआ था, जहाँ मैंने मौत को चुना था। ये वो जगह है। आज मैं आई हूँ पुलिस के साथ में। ये रही पुलिस की गाड़ी मेरी, अभी और भी आ रही है पुलिस की गाड़ी। तो आप लोग डिसाइड करो, मेरी ज़िंदगी रहे ना रहे। अब मैं जीना भी नहीं चाहती। 1-2 जगह भी इसका रिजॉर्ट बच रहा है और बाकी हरियाणा यूपी की जगह तो भाई मेरे को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं पता, वो लोकेशन सीबीआई कर सकती है यार। अब ऋचा को कोई गम नहीं है, मैंने बहुत बोलती रहती थी। ये वो जगह है। आज मैंने उजाले में देखा कि साइडों में ऐसे दिखता है। 2020 में पता नहीं ये कैसा दिखता होगा, यहाँ पे कुछ नहीं पता था मुझे। और मुझे देखना चाहोगे? मेरा इसने, आपने सभी ने तो मुझे देखा था 2019 में, और अब मैं कैसी हो गई हूँ। नहीं, मुझे नहीं दिखाना अपने आप को। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बस एक औरत ने क्या कुछ सहा है, क्या सहा मैंने, क्या सहा। मेरी शादी ना एक झटके में इस आदमी ने इतने दिन तक रेप कर दी। तब भी देखो मैं कितनी साहसी थी, मैंने मौत को चुना। ये 2 हफ्ते तक मेरा और रेप करना चाहता था, मैंने मौत को चुना है। इस रिजॉर्ट में किस तरीके से लाया गया था। कहाँ है देश? एक औरत को, किसी की बेटी को कैसे तबाह किया इस रेपिस्ट एमएलए ने। और आज इसका परिवार भी देखे, जिस औरत को छोड़ा था वो भी देखे। वो आई थी 2020 में बात करने के लिए, तब भी मैंने कहा था। उसने मुझे रिजॉर्ट में लास्ट ऐसे करके हरियाणा स्टेट में ब्लैक यहाँ लाया था, वाइट स्कॉर्पियो और एक टैक्सी जो एयरपोर्ट की आती है ना। उसके बाद में अलग अलग एरिया में रेप करने के बाद में फिर उसको अपनी स्कॉर्पियो को ले जाया गया एयरपोर्ट। चालाक रेपिस्ट एमएलए का खेल देखना। और वहाँ से फिर टैक्सी में भर के पीछे अपने स्कॉर्पियो में गुंडे बिठा करके वापस इसमें लाया गया। और उसके बाद में बैक डोर से मुझे, जब मैंने मौत को चुना, इसी आदमी ने, जब मैं होश में भी नहीं थी, होश में लाने के बाद के लिए भी इन्होंने, इसी रेपिस्ट ने मुझे बाथरूम में जा कर के नहलाया था पानी में।
होश में लाने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो जब सुबह देखा कि मैं कहीं पर पड़ी हुई हूँ किसी दूसरी जगह में, वो था हरियाणा स्टेट, और बैक डोर से यहाँ से निकाला गया। कितने लोग, बस कानों में आवाज़ गूंज रही थी, और फिर ऐसे ऐसे होश में लाया गया और इस तरीके से एक फर्जी शादी को अंजाम दिया गया उसके बाद, और हरियाणा स्टेट में मुझे ले जाया गया। ब्लैक स्कॉर्पियो यहाँ से बैक डोर से निकाली गई है भाई। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी तबाह की गई थी। आज ये देखो, ये रेपिस्ट ने पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे रिजॉर्ट अड्डे होते होंगे, वहीं पे औरतों को ले जा करके ऐसे ऐसे ये रेप किया करता था। यहाँ पे तो एक सच्ची पवित्र औरत से सामना पड़ा ना कभी उसकी इज्जत अनमोल है, ना कभी खरीद पाया उसे, ना कभी उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करी। बट मेरा परिवार पीछे से पॉलिटिकल राजनीतिक बैकग्राउंड रखता था, तो इसलिए शायद जो है उस लड़के के जाने की वजह से शायद मेरी जान बच गई। ये मेरी गाड़ी है ना। जहाँ जहाँ क्राइम हो रहा है, तो मैं सोई नहीं हूँ, मैं पूरी रात जागी हुई हूँ। अभी तक कोई आंख में मैंने बंद भी नहीं कर रखी है, क्योंकि एक अंदर से है। अब सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया है, तो कैसे एक रीचा लड़की को कैसे इस रेप आ रही है, अभी आ रही। हाँ बस थोड़ा सा करूँ मैं लाइव। तो भैया, एक बेटी जो इतनी, जिसको इसने बेटी बनाया था, इतनी मजबूती से इसको राजनीति में मैंने जिताया। इसके भाई बहन परिवार कोई नहीं था। आप पूछिएगा 2019 में उस लड़की ने, मैंने ऐसी मेहनत की थी, मेरे को बेटी बनाया गया था, मेरे हस्बैंड को भाई बनाया गया था, पैसे दिए, पैसे आज दिन तक वापस नहीं दिए, तन मन धन। और एक बाप को जैसे बेटी सपोर्ट करती है ना, रियल बेटी भी इसकी कभी इस तरीके से सपोर्ट नहीं करेगी। वो जीत मैंने इसको दी थी। और उसके बाद क्या किया, ये व्यक्ति को मुझे देखते ही इसके मन में प्यार हो गया। जो अभी इसने शादी करी, तो जब मैंने देखा तो प्यार हो गया, और बेटी से प्यार हो गया। और उसके बाद में इसने ऐसे क्राइम को अंजाम दिया था। 2 मार्च, उसके बाद 4, 8, जो भी मार्च है, ये 10 और 11 मार्च में मैंने मौत को चुना था भाई। रीचा तब भी नहीं झुकी थी। ये आ रहा है इसका कापा सेड़ा, यानी कि ये कापा सेड़ा रजोकरी ये वाला एरिया इसने ऐसे ही रखा है, यहाँ औरतों को ले जाता होगा, पहले भी ले गया होगा। रीचा झुकी नहीं। इसके खानदान वाले भी देखें, इसकी माँ भी देखें, इसकी बहन भी देखें, इसका पूरा परिवार भी देखें, सब देखें एक औरत को कैसे ख़त्म किया। आज इसका परिवार इसके रेप को छुपाने के लिए आगे बढ़ता है। शेम ऑन यू एवरीवन, शेम ऑन यू। एक रीचा ने क्या यातनाएं सही, एक झटके में जो पति, जिस पति से वो बहुत प्रेम करती थी, प्यार करती थी, राम सीता की जोड़ी को तोड़ा है। और जो पति अपनी पत्नी को इतना प्यार करता था, इतना सम्मान देता था, उसके लिए मैं ही उसकी दुनिया थी, और मेरे लिए वही मेरा संसार था। ऐसे ख़त्म किया इस नरेश यादव ने, भाई और बेटी रिश्ता जोड़ के। नरेश यादव देख ले आज अच्छे से, यही वो है ना, कैसे लाया था तू मुझे एयरपोर्ट से, अलग अलग जगह रेप करने के बाद में स्कॉर्पियो 56 स्कॉर्पियो में एयरपोर्ट ले गया। एयरपोर्ट से मुझे वापस उसमें टैक्सी में बिठा करके, खुद भी बैठ करके, पीछे अपनी गाड़ी में और भी गाड़ी में गुंडे बिठा करके वापस यहाँ डाला गया। 2 वीक तक इसको मुझे रेप करना है, क्योंकि एक औरत, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, इसको इतनी वो लग जाती है जिससे बेटी का रिश्ता जोड़ता है, उसके साथ में इसको गंदगी इसके मन में होती है। और 2 वीक तक ये सब करना था। तो मैंने ये सब दर्द झेला है, और ऐसे मेरी शादी एक झटके में तोड़ी इस रेपिस्ट इंसान ने। और मैं वो औरत, मेरे साथ ऐसी शादी करने के बाद भी मैं उस परिवार को वो समय देने के लिए, या बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, इसके बच्चे, रेपिस्ट के बच्चे तैयार होके जाते थे, या एग्ज़ाम होता था, मैं सुबह उठाती थी, जिस घर में मुझे बीवी बना के रखा था, रेप को दबाने के लिए शादी कर रखी थी, वहाँ उठाती थी, सुबह बच्चों को लेके जाता था, फिर बच्चों के एग्ज़ाम दिलवा के आता था। इसकी माँ बीमार होती थी, परिवार से कोई बीमार होता था, मैं अपना धर्म निभाती थी। और आज मैंने इतना कुछ करने के बाद में भी 2 रोटी सुख चैन से नहीं खाई, कुछ भी सुख चैन से नहीं खाया, इसको भी पता है। कभी कोई एक चुन्नी नहीं मांगी। और लास्ट में रेपिस्ट ने बचने के लिए जो खाना पीना राशन के होते हैं, जो मेरे अकाउंट में बाद में डालने लगा, दोनों जाके सामान लाते थे, उसको एक्सटॉर्शन लिखता है। सच को दबाया नहीं जा सकता नरेश यादव। ये जगह याद कर ले, तूने सोचा था ना कि रीचा कभी नहीं आएगी, अब तो मुझे पता ही है, आना भी मुझे अभी कभी नहीं है इस जगह में। और तब भी मैं झुकी नहीं, मैंने मौत को चुना। मैंने
अपनी इज्जत जब इसने इस तरीके से पूरे फोर्स से ऐसे करके किडनैप करके अगवा करके और फिर यहाँ से अगवा करके ले जाया गया हरियाणा में। ये मेरी कहानी है भाइयों। आज देखो ऐसे अंत किया था। 2 मार्च से 10 और 11 मार्च में तो मैंने मौत को चुन लिया था और यही मेरी ज़िंदगी है। आज इस निकुंज में बैठ जाती हूँ ज़रा, पर यहाँ भी बैठने की जगह नहीं है, कैसे बैठी। 4 बजे ये भाई देश की बेटी है, इस आम आदमी पार्टी के एमएलए ने। अभी तुम बीजेपी वालों, मोदी जी जिस दिन मेरी डेथ हो जाएगी ना, खूब उसको बनाना, एमपी बना देना। ये राजनीति का इतना भूखा है ना, बेटी बेटी बोल करके एमएलए की सीट जीत गया, क्योंकि इसको सभी ने थूक दिया था, लात मार दी थी, कोई इसके कार्यकर्ता भी नहीं खड़े थे। इस लड़की की हिम्मत से ये बना नेता, और ऐसे आज मेरी डेथ भी हो जाती है ना, बना लेना। अभी तुमने बीजेपी वालों, तुमने शरण दे रखी है ना, केजरीवाल ने तो लात मार दी थी, तुमने शरण दे रखी है इस रेपिस्ट को। अरे पूजा करो वसंत कुंज वालों। और उसमें से एक लेडीज जो साथ साथ घूम रही है, एक मर्द साथ साथ घूम करके इसको नेता बनाने में लगे है ना, क्योंकि कड़वा चुभेगा। सारे काम जितने भी थे, आम आदमी पार्टी का जो बजट था 7 करोड़ 9 करोड़, वो कहाँ लगता था? वसंत कुंज में। वो और कैसे मैनेज होता था वो आप समझ जाइए। वो पूरे काम भी होते थे या नहीं होते थे, ये भी पता कर लीजिए। ये वो जगह है। आज ऋचा खड़ी है इस चौखट में, मौत के मुंह पर खड़ी है, फिर भी अपनी आवाज़ ना तब दबी थी ना अब दबी थी। और खास कर इसके घर वालों को, आज तुम रोटी खा रहे हो या तुम्हारा कैलिस्टा रिजॉर्ट डूब चुका था। कोविड में सबसे पूछे, डूब चुका था। वो इस बेटी का रेप करके पहले राजनीति में बने बरकरार, उसकी मेहनत से बन के, उसके बाद में रेप करके और राजनीति में बने रहने के लिए ऐसी शादी करके ना, रेपिस्ट एमएलए, तेने अपना रिजॉर्ट भी उबारा, खा लियो, अपने परिवार को खिलाता रहियो। और हमारी ज़िंदगी, एक स्टूडेंट और जो हम लोग कहाँ से कहाँ जाने वाले जो भविष्य थे, उनको ख़त्म कर दिया। घूम लियो अच्छे से। अब तो मुझे भैया ज़िंदगी से मैं कुछ है ही नहीं। शायद मन करता है ऐसी रोड में घूमूं। इतने साल कैद रखा, इतने मर्दों से पिटवाया, बस लगता है कि बस काश सेफ्टी हो ना, तो मैं घूमना ही चाहती हूँ, खुल के जीना चाहती हूँ कुछ दिन, जितने भी दिन मेरी सांसें बची हुई है। बहुत तोड़ा भाई, बहुत तोड़ा। ब्रेस्ट कटवाई गई, अपने ही उनसे कटवाता था, जान वही कटवाता था आदेश दे दे करके, ऐसे किसी की मजाल नहीं थी। अपने यहीं से कापा सेड़ा, यूपी हरियाणा, वहाँ से गुंडों को मतलब जो भी इसके गुंडे थे उनको, जो कापा सेड़ा या इधर से कहीं से बुलाए जाते थे, उनको यूनिफॉर्म में, गार्ड की यूनिफॉर्म में पहना कर उनको वहाँ पे लाया जाता था, प्लॉट किया जाता, डिप्लॉय किया जाता था और मेरे को मारने के लिए किया जाता था। मुझ में साहस है। मैंने जहाँ भी है, मैंने अपने आप को कर दिया कि मैं झुकने वाली नहीं, क्योंकि मैं अपने पिताजी की बेटी हूँ, बेटा हूँ। ये भूल गया, इसको भी पता है मैं बेटा हूँ। और आज ये अगर हो सकता है, बस मैं आज ये कहूँगी भाई आगे से आगे भेज दो, जिस सारे देश में ये स्प्रेडिंग हो जाए। अगर न्यूज़ वाले हैं तो भाई अब तो ना बैठो, कम से कम एक औरत कैसे उजाड़ी है वो तो देखो। यहाँ भी मैंने मौत को चुना, क्योंकि ये रेप करता होगा, ऐसी औरतों को करता होगा, फिर ये पैसों से तोल मोल करता होगा। क्योंकि ऋचा के पास आज भी कुछ नहीं, आप जाइए, कुछ भी नहीं। जो ज्वेलरी भी थी हमारे पहले की बिल बने हुए हैं, कोई भी ज्वेलरी एक्स्ट्रा नहीं थी, कुछ भी नहीं बनाया इसने कभी भी। मेरा था जो कुछ भी था, पैसे जो भी थे मेरे पास, लाखों रुपए, वो ले गया। आज दूंगा, कल दूंगा, कभी लौटाए ही नहीं। और अभी ज्वेलरी चोरी हुई है, तोड़ना था मुझे हर तरीके से। कैसे ये लड़ेगी? ज्वेलरी तो इसकी लाखों की है, आराम से कोर्ट की लड़ाई भी लड़ लेगी। हाँ जी, हाँ मैं आ रही हूँ, यहीं बैठ के करते हैं बात। तो भाई मैं मैडम दिखा रही हूँ ना, ये देखिए, ये बहुत रात को बड़ा शाइन करता है। और ऐसे ऐसे भैया ये रिजॉर्ट्स के मालिक और ये नेता ऐसे करते। भी ऋचा तो नहीं झुकी थी, और अनमोल, मैंने कहा मेरी इज्जत है, मैंने मौत को चुना था। और बस वही है, एक बार देख रही हूँ मैं, ये वो जगह है जहाँ पे मेरे साथ में ये सब किया गया था। अच्छा, क्योंकि अब मेरे को उजाला जो है डे में तो आज देख पाई, मैं कभी नहीं देखा उसके बाद में। 11 मार्च को भी मुझे रात में निकाल करके बैकडोर से निकाला गया था, कहीं पीछे से।
फ्रंट डोर तो ये है, बैक डोर किधर से पीछे वाली साइड से फिर पता नहीं कहाँ से गाड़ी निकाली होगी, आई डोंट नो। तो यार बहुत सहा है मैंने लाइफ में, बस आज दिखा दिया आप लोगों को। चलो पुलिस को मैंने बताना आगे का, ये कंप्लेंट करे ना करे इनका काम है। और ये बहुत वैसा दर्द आई मेरे वो समय, मतलब बहुत चीख चीख के रोना, तड़पना। और जब मौत को इंसान गले लगा रहा हो, अपने आप को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हो, तो उसकी क्या मनोदशा होगी। सुसाइड नोट को लिखना, परिवार को बताना, परिवार के लिए सुसाइड नोट लिखना, बहुत वैसे पल थे वो। रख रही हूँ भाई, मेरे को आगे की भी चीज़ें करनी है।